रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल लेसन। इसका सेकंड वीडियो है जिसमें अपन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, जिसके 3 पोर्शन थे। फर्स्ट में अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों विधियां मतलब दोनों एक साथ कैसे बनते हैं वो विधियां अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि और केवल कीटोन बनाने की विधियां। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, मतलब वे मेथड जिनके द्वारा केवल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसमें अपन बेसिकली 3 रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है अपने रोसेनमुंड अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रोसेनमुंड अपचयन, ये लीजिए, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं रोसेनमुंड अपचयन, या अम्ल क्लोराइड से या अम्ल हैलाइड से अपन एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं, अम्ल हैलाइड से। वैसे वेल नोन जो नेम है वो है रोसेनमुंड अपचयन के नाम से अपन इसे पढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन है नाइट्राइल व एस्टर से, जिसको अपन अभिक्रिया कहेंगे बेसिकली वो है स्टीफेन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफेन अभिक्रिया, और जिसका अपन पढ़ते हैं नाइट्राइल व एस्टर से, ये लीजिए। और थर्ड रिएक्शन जो है वो है अपने हाइड्रोकार्बन से अपन एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये 3 मेथड हैं जिनके द्वारा अपन केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रोसेनमुंड अपचयन की। तो देखिए किस प्रकार से है ये रिएक्शन, लिख लिया होगा तो आपने। रोसेनमुंड अपचयन में क्या होता है कि एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्किल अम्ल हैलाइड है X, यदि अपन क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे Cl अम्ल क्लोराइड हो गया। इसका अपन अपचयन करवाते हैं, ये लीजिए। यहाँ पर अपचयन कारक अभिकर्मक क्या लेंगे, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट का मिश्रण, जहां पर पैलेडियम जो है बेसिकली ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये लीजिए। और बेरियम सल्फेट जो है जो इसके साथ है ये इसकी क्रियाशीलता को कम करता है, या ऐसे कहें कि उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, इसकी क्रियाशीलता को कम कर देगा, अर्थात इसके अपचयन को एल्डिहाइड तक ही होने देगा, आगे उसका अपचयन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा ArCOH, मतलब Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, रोसेनमुंड अपचयन। ये एल्डिहाइड हो गया और ये अपने हो गया अम्ल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन अपने हो गई पूरी, फर्स्ट रिएक्शन जिसके द्वारा अपन केवल एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर R की जगह पर ये AR क्या है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन ग्रुप भी हो सकता, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सेकंड रिएक्शन पढ़ता है अपन स्टीफेन अभिक्रिया। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है अपने नाइट्राइल और एस्टर से अपन एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टीफेन अभिक्रिया। तो इसमें देखो क्या होता है, स्टीफेन अभिक्रिया में अपन लेते हैं एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल, इसका अपन अपचयन करवाते हैं, ये लीजिए। और यहाँ पर विशेष बात क्या है, अपचयन के लिए कौन सा अपन क्या लेंगे, तो वो है SnCl2 और HCl, ये लेते हैं। अपचयन होगा और इससे क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगी यहाँ पर और यहाँ पर, क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। एक चीज ध्यान रखना, देखो NH2 ग्रुप ऐसे हो तो इसको अपन बोलते हैं एमीन, और जब इस प्रकार से हो तो इसको अपन बोलते हैं इमीन। क्या बोलेंगे अपन, इमीन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो ये इमीन बन गया। अब इस इमीन का अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएं, जल अपघटन करवाएं, देखो इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो कैसे टूटेगा ये, याद करने के लिए इस प्रकार से। तो ये क्या बन गया अपने RCHO, साथ में क्या बन गई अमोनिया, RCHO प्लस अमोनिया। क्या बन रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड। क्या बन रहा है भाई, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, स्टीफेन अभिक्रिया। क्या लिया, देखो दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पे अपन ने लिया साइनाइड या नाइट्राइल समूह, एक ही बात है। अपचयन करवाएंगे, अभिकर्मक क्या है SnCl2 HCl, क्या बनेगी इससे, इमीन बनेगा। इसका अपन ने क्या करवाया, जल अपघटन, इससे क्या बन गया, एल्डिहाइड और अमोनिया, ठीक है। तो याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें स्टीफेन अभिक्रिया हो गई थी। अब अपन बात करते हैं डाइबल से। डाइबल देखो एल्डिहाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे अपन एल्कोहल की बात करते हैं ना कि अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवाते हैं किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का, तो वहां पर क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। वैसे ही यदि कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी है और उसका यदि अपन अपचयन करवा रहे हैं किससे, एल्डी डाइबल के द्वारा, तो उससे क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। बेसिकली ये साइनाइड और एस्टर के लिए प्रयुक्त किया जाता है और किसके बनाने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। अब डाइबल होता क्या है, तो देखो इसका पूरा नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका पूरा नाम है। अब स्ट्रक्चर क्या होती है देखो वो भी समझना। ALH, ये तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, इसमें 2 ग्रुप अटैच होते हैं, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। आइसोब्यूटिल समूह है तो देखो किस प्रकार से होंगे, CH2 CH CH3 और CH3 CH2 CH CH3 और ये CH3, ये ग्रुप अटैच रहता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ALH, ठीक है, और यहाँ पर डाई आइसोब्यूटिल समूह, ये लीजिए, ठीक है, और ये लगा दिया 2, शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी अपन लिख देंगे इसको, CH2 CH CH3 CH3 और ये कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी आ जाए, या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि डाइबल है तो साइनाइड और नाइट एस्टर क्या बनाएंगे, इससे एल्डिहाइड का निर्माण कर लेंगे। देखो किस प्रकार से, एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे RCN है, अपन ने यहाँ पर अपचायक के रूप में डाइबल दिया, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर RCH एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए एस्टर का एग्जांपल लेते हैं अपन, जो अपने NCERT बुक का एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 CH2 9, भाई कितनी बड़ी श्रृंखला, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये एस्टर ले लिया अपन ने C2H5 और यहाँ पे अपन ने ले लिया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइबल। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। CH3 CH2 9 और ये अपने बन गया CO, यहाँ पे क्या जाएगा H, तो दोनों में क्या बन गया, एल्डिहाइड बना। किससे बना, डाइबल से। दोनों इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ढंग से याद करना, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ये लिख लेना, उसके बाद में ये वाला उतार लेना, ठीक है। उतार लीजिए इसे, देखिए उतार लिया होगा आपने। इसमें थोड़ा सा ये भी लिख लेना कि इसमें जल भी लेते हैं अपन, जल अपघटन होगा तभी ये एल्डिहाइड और अपने यहाँ पर भी एल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये तो उतार लिया होगा। अब अपन तीसरा जो इसका प्रकार है वो है हाइड्रोकार्बन से, वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो तो हाइड्रोकार्बन से भी 4 मेथड दे रखे हैं अपने, कौन कौन से हैं देखो समझना। तीसरा मेथड है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्रोमिल क्लोराइड से, पहला है क्रोमिल क्लोराइड से, जिसका एक विशेष नाम और है। इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं भाई, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ये भी। दूसरा है अपने बी पॉइंट क्रोमिक ऑक्साइड से, दूसरा क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड से, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है जिसको अपन शॉर्ट में पढ़ लेंगे। तीसरा है अपने क्लोरीनीकरण व जल अपघटन से, क्लोरीनीकरण व जल अपघटन से, ये तो एक प्रकार है जो कि ABC टाइप में पूछा सकता है, क्लोरीनीकरण व जल अपघटन से। और फोर्थ रिएक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो अपने है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये लीजिए, ठीक है। कुछ किताबों में इसको गाटरमान कोक अभिक्रिया भी कह रखा है, ठीक है ना, तो वो एक ही बात है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की, और वो है अपने इटार्ड अभिक्रिया या क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा अपन कैसे एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप क्रोमिल क्लोराइड से। तो देखो इसमें क्या है, वैसे तो ये बड़ी रिएक्शन है, इसको अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन लेंगे टॉलुइन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा है, CH3 समूह, ठीक है ना, एल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, टॉलुइन ले लेंगे, पढ़ा हुआ है ये भी टॉलुइन। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे क्रोमिल क्लोराइड से। तो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, क्या होता है, CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है।
और यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे, ठीक है ना। ये अपने हो गया क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। तो देखो वैसे मैकेनिज्म में जाएंगे तो बड़ी रिएक्शन अपन इसको शॉर्ट में समझेंगे। ये इससे अभिक्रिया करके एक संकुल बनाता है जिसको अपन कहते हैं क्रोमियम संकुल, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म वगैरह नहीं दे रखी तो छोटा ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनाएगा? क्रोमियम संकुल। और इस क्रोमियम संकुल का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, इस क्रोमियम संकुल का अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई? केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो CH3 के स्थान पे क्या लिखना है अपने को? CH। क्या बनाना है? CH। जल अपघटन वैसे ही है जैसे अभी अपन स्टीफन अभिक्रिया टाइप में पढ़ा। ये लीजिए, इस अभिक्रिया को अपन कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? इटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे? इटार्ड अभिक्रिया। उतार लीजिए इसे। देखो उतार लिया होगा ये तो। अब सेकंड रिएक्शन है अपने क्रोमिक ऑक्साइड से। तो क्रोमिक ऑक्साइड एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, CrO3 है। इसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ इस वाली रिएक्शन को। अपन इसकी बात करें क्रोमिक ऑक्साइड से अपन एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। इन चारों रिएक्शंस में आप एक चीज ध्यान रखना, देखो एक चीज कॉमन है, मतलब इन तीनों में, इसको तो अपन छोड़ देंगे, इसमें तो बेंजीन लेंगे। इन तीनों रिएक्शंस में अपन लेंगे टॉलुइन। क्या लेंगे? टॉलुइन लेंगे। जो प्रारंभिक पदार्थ है ना, अभिकर्मक, वो क्या लेंगे अपन? सॉरी, क्रियाकारक जो है वो अपन क्या लेंगे? यहाँ पे टॉलुइन लेंगे। तो देखो सेकंड रिएक्शन है क्रोमिक ऑक्साइड, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या लिया? टॉलुइन। क्या किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। साथ में क्या ले रखा है अपन ने? एसिटिक एनहाइड्राइड। फॉर्मूला क्या होगा? CH3COO CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड अपन ने एस्पिरिन निर्माण में भी लिया था। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, जिसके फलस्वरूप क्या बनाना है अपने को? एल्डिहाइड बनाना है। तो CH3 के स्थान पे क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। ये अपने रिएक्शन हो गई, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजेल्डिहाइड। ये लीजिए। अब देखो सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, फिर एक साथ उतार लेना। इसमें है क्लोरीनीकरण व जल अपघटन से। क्लोरीनीकरण व जल अपघटन से, इसका मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप दोबारा से देखिए। टॉलुइन लिया अपन ने CH3, इसका अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवाएंगे? क्लोरीनीकरण करवाएंगे। मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा क्या होगा भाई? क्या होगा? क्लोरीन जुड़ेगी। 2 बार क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो ये बन जाएगा CHClCl। इसको अपन बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। मैं बताऊंगा इसको बेंजल क्यों कहते हैं, बेंजिल क्यों नहीं कहा, ठीक है ना। इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। ये बन गया। फिर इसका अपन क्या करवा देंगे? जल अपघटन करवा देंगे। ये लीजिए H2। तो वही बेसिक मीडियम में करवाते हैं, तो यहाँ पे Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और इस प्रकार से एक अस्थायी कंपाउंड बन जाएगा CHOH। कुछ याद आ रहा होगा आपको? पढ़ाया ना राइमर-टीमान अभिक्रिया में भी कुछ ऐसा ही बन रहा था। फिर ये अपने हो गया अस्थायी कंपाउंड, क्योंकि एक ही कार्बन पर क्या है? 2 OH ग्रुप है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O बाहर। दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए CHO, केवल ये रह जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे? बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या हुआ? क्लोरीनीकरण। दूसरा स्टेप क्या हुआ? जल अपघटन, ठीक है। आ गया सबके समझ में? और मैं बात कर रहा था बेंजल क्यों कहेंगे, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको अपन कहते हैं टॉलुइन, CH3 समूह। इसके एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये बन जाएगा CH2। ये लीजिए, इसको अपन क्या कहेंगे? बेंजिल। पढ़ा था आपने बेंजिल एल्कोहल, पढ़ा था ना, प्रश्न भी आया था अपने बोर्ड एग्जाम में। फिर यदि 2 हाइड्रोजन को हटा दें तो ये बन जाएगा CH। इसको अपन बोल देंगे बेंजल। क्या बोल देंगे इसे? बेंजल। और एक और हाइड्रोजन को यदि अपन हटा दें तो ये बन जाएगा अपने बेंजो कंपाउंड। ये लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? बेंजल। समझ में आ गया सबके? चलो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब लास्ट रिएक्शन जो है हाइड्रोकार्बन में, वो है अपने गाटरमान-कोच एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान-कोच अभिक्रिया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो समझना। यहाँ पे अपन लेंगे बेंजीन, इसको अपन क्या कहते हैं? बेंजीन। इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से HCl के साथ में। कंडीशन है निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड।
बेंजीन वाले पर कौन सा समूह आ जाएगा, एल्डिहाइड समूह आ जाएगा, ये लीजिए। और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, देखो इन 4 रिएक्शंस में अपने को 2 रिएक्शंस बहुत ढंग से याद रखनी है। एक तो है क्रोमिल क्लोराइड से या इटार्ड अभिक्रिया, और दूसरी है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। बाकी चारों ढंग से पढ़ना है, लेकिन विशेष रूप से इन दोनों रिएक्शंस का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन थर्ड टाइप रिएक्शन पढ़ते हैं, केवल कीटोन बनाने की विधियों के बारे में। देखो केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां हो गई थी, अब बात करते हैं केवल कीटोन बनाने की विधियां। वे विधियां जिनके द्वारा केवल कीटोन प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस बेसिकली 3 रिएक्शंस हैं। अम्ल क्लोराइड से, जो कि बेसिकली रिएक्शन होगी डाई एल्किल कैडमियम से, जो कि रिएक्शन किससे है, डाई एल्किल कैडमियम से अपन अभिक्रिया करवाएंगे, ये लीजिए। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन है अपने नाइट्राइल से, और थर्ड रिएक्शन अपने फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। कुछ याद आ रहा होगा, देखो फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण और फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण की। बेसिकली इसकी बात करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, उसी में बनेगा। एल्किलीकरण में तो CH3 एल्किल समूह जुड़ता है। ठीक है ना, तो ये 3 रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा अपन कीटोन बनाएंगे। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है अम्ल क्लोराइड से या डाई एल्किल कैडमियम से। देखो क्या अभिक्रिया है समझते हैं। सबसे पहले इसमें वही Ar या RCOCl एसिड क्लोराइड लेंगे, जैसे कि उसमें लिया था अपन ने। यहाँ पे अपन अभिक्रिया करवाएंगे डाई एल्किल कैडमियम, जिसका फॉर्मूला होता है R2CD। इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। वहां पर अपन ने रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया करवाई थी, जिसमें Cl के स्थान पे क्या आ रहा था, H समूह आ रहा था। यहाँ पर Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा, अपने R समूह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R समूह। देखो बेसिकली रिएक्शन इस प्रकार से होती है, 2Ar RCOR, ठीक है, प्लस CdCl2, इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन मिल जाता है। यहाँ क्या मिल जाएगा अपने को, कीटोन। तो अपन अम्ल क्लोराइड से डाई एल्किल कैडमियम के द्वारा कीटोन प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है डाई एल्किल कैडमियम, वो भी अपन समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं RMGX, ये लीजिए। यहां पर इसकी अपन देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं करवाता हूं आगे। देखो लिख लिया होगा आपने। अब बात करता हूं मैं इसकी कि इसमें अपन डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसके लिए अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं कैडमियम क्लोराइड से। ठीक है ना, और यहां पर देखो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ये बना लेगा R2CD प्लस साथ में बन जाएगा अपने MgX और यहाँ पर ये Cl, और ये कितने हैं, 2। इस प्रकार से डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण किससे हो रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अपन इसका निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो हो गया निर्माण, और ये हो गया अपने कीटोन का निर्माण अपन किस प्रकार से करेंगे। इसको भी आप उतार लीजिए। फिर अपन देखो उतार लिया होगा आपने शायद। फिर अपन सेकंड टाइप रिएक्शन पढ़ते हैं नाइट्राइल से, कि नाइट्राइल से अपन कीटोन का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है अपने नाइट्राइल से, लिख लिया होगा आपने। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, उतार लिया होगा शायद आपने। मैं यहाँ पे बताता हूँ इस रिएक्शन को। इसके लिए अपन को एक नाइट्राइल लेते हैं। मान लीजिए अपन ने लिया CH3CH2CN, प्रोपेन नाइट्राइल है। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, C≡N। इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। इससे अभिक्रिया करवाएंगे फेनिल मैग्नीशियम C6H5MgBr, ये भी। अब वो साइनाइड ग्रुप है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से, ये इस तरह से, और ये इस ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या कंपाउंड बनेगा, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2 C6H5 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड था ना, क्या हो गया, डबल बॉन्ड N MgBr माइनस, और ये प्लस, कोई मतलब नहीं है। आगे यहाँ तक का समझ में लिखना चाहो तो ये लीजिए। अब इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। H3O+। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, जल का अणु भाग लेगा, HH, इस प्रकार से ही होगा। और बंध देखो कैसे टूटेगा, स्पष्ट समझ में आ रहा होगा आपके कि इस प्रकार से ये बंध टूट जाएगा।
ठीक है ना। और क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C6H5 कीटोन बन गया। कीटोन बना ना, साथ में क्या बन गया देखो, MgBr और दूसरी तरफ क्या बन गया, NH2। तो ये अपने को हो गया नाइट्राइल से कीटोन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप उतार लीजिए। इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और ये क्या है अपने प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन 1 नाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, उतार लीजिए इसे। देखो ये तो उतार लिया होगा आपने कि कीटोन का निर्माण अपन नाइट्राइल से कैसे करते हैं। अब अपने लास्ट रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और बेसिकली कौन सी है वो, एसिडीकरण। तो देखो इसमें क्या होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में इस प्रकार से अपन ने बेंजीन का एग्जांपल लिया, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं AR या RCOCl के साथ। एसिटिल समूह जुड़ता है, मतलब ये वाला समूह जुड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला समूह जुड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, बहुत बार पढ़ी हुई आपकी रिएक्शन ये। और यहाँ पर COR समूह या AR समूह जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया आपने, कीटोन। क्या बन गया ये, कीटोन। यहाँ पे अपन ने CH3 लिया है तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ C6H5 लिया है तो यहाँ पर C6H5। ठीक है ना, मतलब देखो इस प्रकार से होगा। यदि अपन R बराबर अपन ने CH3 लिया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस प्रकार से COCH, इसको अपन बोलेंगे एसिटाफिनॉन। बताया था मैंने पहले भी नाम इसका, एसिटाफिनॉन। इसी प्रकार यदि यहाँ पर बेंजीन वलय है, AR बराबर क्या है, बेंजीन वलय है, तो यहाँ पे बन जाएगा अपने ये COC6H5, जिसको अपन कहेंगे बेंजोफिनॉन। क्या कहेंगे इसे अपन, बेंजोफिनॉन कहेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। ये अपने रिएक्शंस हो गई कंप्लीट एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। और आपने पढ़ा कि अपन ने तीनों की, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, और चाहे वो केवल कीटोन हो, तीनों की तीन बेसिकली रिएक्शंस पढ़ी। टोटल 9 टाइप की रिएक्शंस हो गई हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये अपने बनाने की विधियां हो गई है कंप्लीट। अब कल या नेक्स्ट जो अपने वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।